आज की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ईरान की जंग में अब अमेरिका के कूदने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में छोड़कर कनाडा से वापस वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। ट्रंप ने कहा अब बहुत बड़ा होगा। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है। ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है और अमेरिका ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। इसका मतलब साफ है, अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं किया, प्रोग्राम को बंद करने की डील पर साइन नहीं किए, इजराइल पर हमले नहीं रोके, तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से गल्फ में मौजूद हैं। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को भी अमेरिका ने पैसिफिक ओशन से मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ साफ कहा कि उसके 3 टारगेट हैं: ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करना, बैलिस्टिक मिसाइल्स की पावर को खत्म करना और ईरान में रिजीम को बदलना। जब तक ये हासिल नहीं हो जाते तब तक जंग नहीं रुकेगी। आज ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री का भी बयान आया, जिसमें कहा गया कि ईरान मजबूत पोजीशन में है। भले अमेरिका इजराइल की मदद करे, लेकिन इस जंग में इजराइल की हार तय है। इन सारी बातों का मतलब यह है कि जंग की आग और भड़केगी। अगर अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो तबाही और ज्यादा होगी। इसलिए भारत सरकार ने तेहरान में मौजूद भारतीयों को शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। वहां मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। 110 छात्रों को ईरान से निकालकर आर्मेनिया पहुंचा दिया गया है। ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? ईरान और इजराइल से भारतीयों को निकालना कितना मुश्किल काम है, इसमें कैसे कैसे चैलेंजेस हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद भी करेंगे कि G7 समिट में आज क्या हुआ, G7 कंट्रीज ने ईरान को क्या मैसेज दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बयान जिसने पूरी दुनिया में टेंशन क्रिएट कर दी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब वो ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं है। क्या आप इस वक्त ईरानियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो कब से उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे तो कहा था कि डील कर लो, तब उनको डील कर लेना चाहिए था। बमबारी से उनके बम तबाह और बर्बाद हो गए, बहुत से लोग मारे गए हैं, उनको डील कर लेनी चाहिए थी। मैंने उनसे कहा था कि डील कर लो, तो अब मुझे नहीं मालूम, अभी मैं बातचीत करने के बहुत मूड में नहीं हूँ। तुलसी गबार्ड ने मार्च में सीनेट के सामने ये बयान दिया था कि खुफिया एजेंसियों ने ये बताया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। तुलसी ने क्या कहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब थे। ट्रंप ने बयान एयरफोर्स 1 में उस वक्त दिया जब वो कनाडा में G7 समिट बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे थे। ट्रंप G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कल ही कनाडा के कैलगरी शहर पहुंचे थे। उन्हें यहां 2 दिन रुकना था, लेकिन कल देर रात समिट की फॉर्मल ओपनिंग से पहले ही डिनर के तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप वापस अमेरिका के लिए निकल गए और रात में ही वॉशिंगटन DC पहुंच गए। अपने स्पेशल प्लेन में रिपोर्टर से ट्रंप ने कहा वो कल सुबह व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में होंगे। सिचुएशन रूम में अमेरिकी प्रेसिडेंट के होने का मतलब होता है अमेरिका किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने वाला है। इसलिए ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब अमेरिका ईरान पर डायरेक्ट अटैक करेगा। अमेरिका ईरान के फोर्दो में न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट पर बंकर बस्टर बम गिरा सकता है। फोर्दो की न्यूक्लियर साइट को ईरान का सबसे सेफ एटमी ठिकाना कहा जाता है। फोर्दो का एनरिचमेंट प्लांट ईरान ने पहाड़ के नीचे बनाया है। यह जमीन से करीब 80 से 100 मीटर नीचे है। जमीन में इतनी गहराई पर किसी टारगेट को तबाह करने के लिए दुनिया में एक ही हथियार को कारगर माना जाता है और वो है अमेरिका का
GBU-57 वेपन। इसे बंकर बस्टर बम कहा जाता है। अमेरिका का बंकर बस्टर बम जमीन में 60 मीटर की गहराई से भी नीचे जाकर टारगेट को तबाह कर सकता है। इजराइल ने पिछले शुक्रवार को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर काउंटर अटैक किए। इसीलिए अब इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका खुद मोर्चा संभाले, मैदान में उतरे, इस जंग में अमेरिका शामिल हो और ईरान के एटमी ठिकानों को बंकर बस्टर बम से तबाह करे, क्योंकि GBU-57 बंकर बस्टर बम सिर्फ अमेरिका के पास है और इस बम को गिराने की क्षमता भी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। अमेरिका का B-2 बॉम्बर ही इस बम को आसमान से गिराकर टारगेट तक पहुंचा सकता है। अब जबकि इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो इस बात की अटकलें तेज होती जा रही हैं कि इजराइल को अमेरिका से बात करनी होगी कि क्या अमेरिका के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए हो सकता है। इजराइल को अगर ईरान के परमाणु केंद्रों को तबाह करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। उसको फोर्दो के एनरिचमेंट प्लांट पर बम बरसाने होंगे। फोर्दो का प्लांट ईरान में एक पहाड़ के नीचे जमीन के भीतर बहुत गहराई में है। इस वक्त इजराइल के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो जमीन के भीतर बने ऐसे केंद्र को तबाह कर सके, इसलिए उसको बंकर बस्टर बम के लिए अमेरिका से बात करनी होगी। बंकर बस्टर बम कोई एक बम नहीं, बल्कि ये एक तरह का बम है। ये एक अमेरिकी हथियार है जो 30,000 पाउंड या करीब 13,600 किलो वजन का प्रिसिजन गाइडेड बम है और इसको केवल अमेरिका B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से दागा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ यही एक विमान है जो इतने भारी हथियार को ले जाने की क्षमता रखता है। अब इसका मतलब यह है कि अमेरिका के विमान से अमेरिका के पायलट एक अमेरिकी बम को ईरान के परमाणु केंद्र पर दागेंगे। इससे आशंका ये पैदा होती है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते रहे हैं कि वो सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ट्रंप ने खुद को इजराइल को इस तरह की सैन्य सहायता पर कुछ भी कहने से इनकार किया और कहा कि अब तक इजराइल ने उनसे आत्मरक्षा के लिए हथियार मांगे हैं, यानी अभी ये सिर्फ आशंका है कि इस तरह के हथियार की जरूरत पड़ेगी। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में हो रही न्यूक्लियर एक्टिविटी पर नजर रखने वाली संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की आज जो रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया कि इजराइल के अटैक्स में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर ईरान की सबसे बड़ी नातांज न्यूक्लियर साइट को, जो 2 बड़ी बिल्डिंग्स थी, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले में ईरान के इस्फॉन की न्यूक्लियर साइट को भी काफी नुकसान हुआ है। इस न्यूक्लियर प्लांट की 4 बड़ी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं, लेकिन इस नुकसान से ईरान की न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी पर कुछ असर पड़ा है या नहीं, इसके बारे में IAEA की रिपोर्ट कुछ नहीं कहती। इसीलिए जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो अब ईरान से बातचीत के मूड में नहीं है, अब ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह छोड़ना होगा, उससे कम पर बात नहीं हो सकती। असल में पिछले 12 घंटों में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा पहुंचने के कुछ ही घंटों के बाद वापस लौटने का ऐलान कर दिया। कल रात जब कनाडा के कैलगरी में G7 देशों की, यानी अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और इटली के नेताओं का ग्रुप फोटोशूट हो रहा था, उस फोटोशूट के तुरंत बाद ट्रंप ने अचानक समिट होस्ट करने के लिए कनाडा को थैंक यू कहा और कहा कि उन्हें जल्दी अमेरिका वापस जाना है। मुझे वापस जाना होगा। मुझे बुलाने के लिए आपका और कनाडा का दिल से धन्यवाद। जहां मैं आया, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया, लेकिन मैं ज्यादा रुक नहीं सका क्योंकि मेरा प्लान अब बदल गया है। मुझे जल्द वापस जाना पड़ेगा। हालांकि बाद में जब ट्रंप से सवाल किया गया क्या वो इस युद्ध में इजराइल की मदद करेंगे, तो ट्रंप ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा वो तो बस इतना चाहते हैं कि ईरान के पास एटम बम ना हो। ट्रंप से फिर पूछा गया क्या वो ईरान में खमेनेई की हुकूमत को बदलना चाहते हैं। ट्रंप इस सवाल को भी टाल गए, सिर्फ इतना कहा वो चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर न बने।
ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करे। क्या आपको लगता है कि इजरायल ईरान की ओर जो खतरा पैदा हुआ है, इस परमाणु खतरे को संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहायता के बिना पूरी तरह से समाप्त कर सकता है? ये किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। ये बेमतलब है, कुछ होने वाला है। क्या आप किसी बातचीत के लिए मिडिल ईस्ट के दौरे पर विचार करेंगे? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एक चीज है जिसे टेलीफोन कहा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बात करना हमेशा बेहतर होता है। क्या आप ईरान में शासन परिवर्तन देखना चाहते हैं? मैं ईरान में कोई परमाणु हथियार नहीं देखना चाहता और हम ये सुनिश्चित करने के लिए अपने रास्ते पर हैं। क्योंकि ट्रंप ने कोई साफ साफ जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने जो बयान दिया, उससे लगा ईरान और इजरायल के बीच जंग खत्म होने वाली है। ट्रंप दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने के लिए ही G7 समिट छोड़कर जल्दी वॉशिंगटन वापस चले गए। मैक्रोन ने कहा प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत जल्द सीज फायर का ऐलान करेंगे और इसके बाद फ्रांस और बाकी देश इस मुद्दे पर फिर से गंभीर बातचीत शुरू करेंगे। Il y a deux choses. La première, le président s'est exprimé il y a quelques minutes. दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ मिनटों पहले ही बताया कि बातचीत चल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और अगर ऐसा है और अगर अमेरिका युद्ध विराम करा देता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी और फ्रांस इसका समर्थन करेगा और हम उम्मीद करते हैं कि वो इस पर मान जाएंगे। और जब सीज फायर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो घोषणाएं की हैं वो बहुत सकारात्मक हैं और अमेरिका इस मामले में अहम भूमिका अदा करेगा। ब्रिटेन और जर्मनी के साथ मिलकर फ्रांस फिर से गंभीर परिचर्चा के लिए तैयार है। वैसे हमने बातचीत कभी बंद नहीं की। Disponible pour reprendre des discussions sérieuses. लेकिन हैरानी की बात यह कि मैक्रों के सीज फायर वाले बयान को ट्रंप ने फौरन खारिज कर दिया, इसका मजाक उड़ाया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया कि मैक्रों को बेवजह का क्रेडिट लेने की आदत पड़ गई है। वो कह रहे हैं कि मैं सीज फायर कराने के लिए G7 समिट से जल्दी वापस आया, ये बेकार की बात है। मैक्रों ने यह बात पब्लिसिटी के लिए कही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा मैं किसी और वजह से अमेरिका वापस आया हूं क्योंकि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और वो सीज फायर से भी बड़ा होगा। ट्रंप ने कहा उन्होंने तेहरान के लोगों को शहर छोड़ने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि वो नहीं चाहते इस युद्ध में बेगुनाह लोगों की जान जाए। We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं, हम सीज फायर से भी बेहतर विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। वो तो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा। वो अच्छे आदमी है लेकिन वो अक्सर सही बात नहीं समझ पाते। लेकिन हम सीज फायर नहीं, उससे भी बेहतर विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। आप स्पष्ट करेंगे कि सीज फायर से बेहतर क्या है? खात्मा, वास्तविक तौर पर खात्मा, सीज फायर नहीं, अंत या फिर पूरी तरह से परमाणु कार्यक्रम छोड़ना, वो भी ठीक है। क्या अगले 24 घंटे में यह मुमकिन है? क्यों नहीं, ये यकीनन मुमकिन है। पूरी तरह से छोड़ देना ये तो संभव है। हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारा प्रदर्शन अच्छा है और देखिए ईरान के पास परमाणु हथियार किसी कीमत पर नहीं होने चाहिए। जब आपने तेहरान खाली करने की अपील की तो आपका इरादा क्या था? मैं बस यही चाहता हूं कि लोग सुरक्षित रहें और ये तो हमेशा मुमकिन है कि हमले जैसा कुछ हो सकता है। मैं बस यही चाहता हूं कि लोग महफूज रहें। इस समय पूरी दुनिया की नजरें प्रेसिडेंट ट्रंप पर हैं। ट्रंप को फैसला करना है कि वो ईरान के साथ वॉर को खत्म करना चाहते हैं या वॉर ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं या तुरंत ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मसलना चाहते हैं? ट्रंप अमेरिकन फोर्सेस के कमांडर इन चीफ हैं। उनकी जो टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन ट्रंप के पास अपना अनुभव बहुत है। वो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना अच्छी तरह जानते हैं। तो भी ईरान पर हमला करना एक बहुत बड़ा फैसला होगा। अब तक ट्रंप की पॉलिसी यह रही है कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते। ट्रंप चाहें तो इजराइल से कहकर सीज फायर करवा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रंप कनाडा से वापस लौटे, जिस तरह के संकेत उन्होंने दिए, इससे नहीं लगता कि वो ईरान को एक और चांस देंगे।
प्रेसिडेंट मैक्रो ने कह दिया था कि ट्रंप सीज फायर के लिए जा रहे हैं। ट्रंप ने आपने देखा प्रेसिडेंट मैक्रो का मजाक उड़ा दिया और बड़े क्लियर शब्दों में कहा कि वो इससे भी बड़ा कुछ करेंगे और किसी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसका मतलब, इसका संकेत बिल्कुल साफ है। ट्रंप ने पूरी तैयारी कर ली है और इजराइल को ट्रंप के फाइनल असॉल्ट का इंतजार है।